विभाग सी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक। 27वां प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म 2x - y बराबर 11 और 5x + 4y बराबर 1 का हल प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त करो। ऐसा m ज्ञात करो जिससे y बराबर mx - 11 हो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x - y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखते हैं 5x + 4y बराबर 1, समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। आप किसी भी समीकरण को पसंद करना है। उसके बाद हमने पहला समीकरण पसंद किया है, प्रतिस्थापन विधि से करना है सॉल्यूशन, तो इसको उधर ले जाएंगे, x वाले को उधर ले जाते हैं, बराबर लिखे गए। तो ये माइनस का हो गया है। अब इसको, ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको प्लस करने के लिए सब का निशान बदल लो। इसका निशान बदलते हैं तो प्लस हो जाता है, और इसका निशान बदलते हैं तो माइनस का हो जाता है। इसका निशान बदलते हैं तो प्लस का हो जाता है, प्लस वाले को आगे लिख देते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हुआ है। ओके, अब लिखना है, ये वाला पहला वाला बदला था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y बराबर 2x - 11 रखने पर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 5x + 4y बराबर 1। 5x + 4 की जगह पर 4 और y की जगह पर 2x - 11 लिखते हैं, बराबर 1 दिया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 5x प्लस इसका इससे गुणा करते हैं तो 8x आता है, 11 से गुणा करते हैं 4 का तो 44 हो जाता है, बराबर 1। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 13x हो जाता है, बराबर 1। ये माइनस का 44 बराबर के उधर सट जाता है तो प्लस का हो जाता है, 13x बराबर 45 हो जाता है। अब हमको क्या करना है, x बराबर 45/13, तो समीकरण नंबर हमारे पास 1 आ गया। ओह, हमारे पास x की कीमत आ गई। अब लिखना है समीकरण नंबर 3 में x बराबर 45/13 रखने पर। तो रखते हैं, समीकरण नंबर 3 हमारा ये रहा। तो हम लोग y बराबर 2x - 11 है, बराबर समीकरण नंबर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर लिखते हैं 45/13 - 11, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। हर समान करने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 90, यहाँ पर दोनों की जगह पर 13 आ जाता है। 13 एकन 13, 13 एकन 13, 1 14 हो जाता है। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 53/13 आ जाता है। तो ये हमारी किसकी कीमत आई है, y की कीमत आई हुई है। अब हम यहाँ पर y बराबर क्या दिया था, तो यहाँ देखेंगे y बराबर -11 की कीमत ज्ञात करनी है। y बराबर mx - 11 की कीमत ज्ञात करनी है। m ज्ञात करना है, मतलब y बराबर कितना आया है, तो y बराबर हमारे पास 53/13 आया है, -53/13 बराबर, और यहाँ लिखते हैं m। x बराबर हमारे पास 45/13 है, -11। हम क्या करते हैं, यहाँ पर -53 लिखते हैं, बट्टे में 13, ये इधर आता है तो प्लस का, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 गुणा 13। हर समान करने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ रह जाता है m 45/13। ओके, उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं कि -53 तो 53 है ही, यहाँ 13 लिखते हैं, फिर से गुणा करते हैं तो 13 एकन 13, 13 एकन 13, 143 आता है। कितना आ जाता है, 143 प्लस का, बराबर m 45/13। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो प्लस का 90 आ जाता है, बट्टे में 13।
अब इसको भी इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे बराबर m लिख देते हैं। अब हमारे पास m की कीमत आती है 45 दूनी 90 होता है, 13 से 13 कट गया, क्या आया 2 कीमत आई है। अगला सवाल देखते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी पेपरों का सॉल्यूशन दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए अपना प्यार दर्शा सकते हैं हमको सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इतना काम किया है, काम धंधा छोड़ करके आपके लिए। आपकी मदद की है तो आप हमको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अथवा वाला 27वां देखते हैं। नीचे के रेखिक समीकरण संगत है या नहीं है वह निश्चित कीजिए। 2x माइनस 5y लिखा है, तो यहाँ से सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है 2x माइनस 5y, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है बराबर 0। समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ x आ जाता है 5/2, y बराबर 5 है। सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है उसके बट्टे में 1 आ जाता है, तो 2 से गुणा करेंगे तो हर समान हो जाता है, यानी यहाँ 2x आ जाता है, यहाँ 5y आ जाता है और बट्टे में 2 बराबर 5 है। अब 2x माइनस 5 ये उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है, इसलिए 2x माइनस 5y बराबर 10। समीकरण नंबर अभी 2x माइनस 5y, इसको इधर लेके आते तो ये माइनस का हो जाता है बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, a1 बराबर समीकरण नंबर 1 में देखना है, a1 2 है। अब b1 कितना है, तो यहाँ पर माइनस का 5 है y के आगे। c1 कितना है, तो माइनस का 10 है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमको a2 लिखना है, तो a2 हमारे पास यहाँ 2y है, ओके। और यहाँ पर हमारे पास कितना दिया गया है, 5, b2 बराबर माइनस का 5, ओके। और c2 बराबर कितना है, माइनस का 10 है, ओके। अब हम यहाँ पर करते हैं a1 बट्टे में a2। a1 कितना है हमारे पास 2, और यहाँ भी कितना है 2 है, बट्टे में 2 बराबर 1 आता है। a1 b1 बट्टे में b2, b1 माइनस का 5 है, बट्टे में माइनस का 5 है। तो यहाँ पर समीकरण लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 4 है और यहाँ 1 है, ओके। आप ध्यान रखना, यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ 1 है, कितना है 1। तो यहाँ पर a1 तो 2 है, b1 कितना हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है, और c1 कितना है 1 है, माइनस का, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो a1 2 है, 2/2 मतलब इतना आया, और यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 4, माइनस का 4 बट्टे में b2 है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 4/5 आ जाता है। लिखने में गलती हुई, इसलिए सॉल्यूशन में गलती हुई है, तो आप समझ लेना। अब यहाँ पर लिखते हैं तो a1 और a2 जब बराबर नहीं है तो हमको क्या करना है, उसको आगे सॉल्यूशन करना नहीं है, बराबर। a1 और b1 b2 बराबर नहीं है, इसलिए ये संगत है, ये संगत है, ओके। अब संगत कब कब होता है तो ध्यान रखना है। यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। एक तो दोनों बराबर नहीं होता, या फिर क्या होता है, तीनों बराबर होने चाहिए। कौन कौन, a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2, c1 बट्टे में c2 बराबर, तीनों सही होने चाहिए तो भी संगत आता है। आगे सवाल करते हैं। तो यहाँ 28वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x की 2 घात प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0 के मूल गुणनखंड की रीति से प्राप्त करो। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 35, x की 2 घात प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब गुणा करने पर 35 आना चाहिए, घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 7 पंजे 35 हो जाता है, ओके। और प्लस का 7 लिखते हैं, माइनस का 5 लिखते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है
प्लस का 2। अब यहाँ पर लिखते हैं x की 2 घात प्लस 2x, नहीं लिखते हैं, कौन लिखेंगे, 7x लिखेंगे। फिर माइनस का 5x लिखते हैं, -35 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन लेते हैं, x प्लस 7, 5 कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लिया है तो ये निशान बदल जाता है। कितनी बार पढ़ेंगे तो 35 आता है तो 7 बार। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो आपका आंसर राइट है, समझ जाना। यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आता है तो x प्लस 7 कॉमन आता है और x माइनस 5 एक यहाँ से खाली रह गया था बाहर, ये एक यहाँ से बाकी रह गया था उसको लिखा है बराबर 0। अब x प्लस 7 बराबर 0 अथवा x माइनस 5 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर ये उधर जाता है माइनस का 7 अथवा x बराबर ये उधर जाता है प्लस का 5। इस तरह से ये हो जाता है। अगला करते हैं। अब यहाँ पर 28वां करते हैं, अथवा वाला 28वां है अथवा वाला। तो ये बोलता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 m की 2 घात है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 m हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये वाला सॉल्यूशन करना नहीं है, अथवा वाला, उससे पहले वाला अच्छा था। तो लिखेंगे माना कि छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर मान लेते हैं। छोटे वर्ग का परिमाप तो ध्यान रखना है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा लंबाई। क्या होता है, 4 गुणा लंबाई, है ना। तो इसलिए 4 तो आएगा, लंबाई बराबर यानी भुजा का माप कितना दिया है x, तो ये 4x मीटर हो गया है। अब बड़े वर्ग का परिमाप बराबर 4x तो है, कितने का अंतर है, 24 का, मतलब बड़ा वाला 24 ज़्यादा होगा यानी प्लस करना है। ओके। अब यहाँ लिखना है बड़े वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बट्टे में 4। तो यहाँ हम 4x लिखते हैं, 24 बट्टे में 4 कॉमन आ जाता है। 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आता है तो 6 बार, बट्टे में 4 से 4 कट गया, क्या आया, x प्लस 6 आया, यानी बड़े वर्ग की भुजा x प्लस 6 है। अब लिखते हैं छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई की 2 घात, यानी लंबाई गुणा लंबाई। तो यानी लंबाई गुणा लंबाई यानी x गुणा x बराबर x की 2 घात। ऐसे ही बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा लंबाई मतलब भुजा गुणा भुजा। एक भुजा का माप x प्लस 6 है, दूसरी भुजा का माप भी x प्लस 6, दोनों का गुणा करते हैं तो x प्लस 6 की 2 घात आ जाती है। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया है, यहाँ लिखा है ना, दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। तो यहाँ पर वर्गों का योग दिया है बराबर 468 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की 2 घात, x की 2 घात, इसको खोलते हैं, इसका वर्ग करते हैं, खोलते हैं तो इसका वर्ग करते हैं, और दूसरा स्टेप में इसका गुणा इससे करते हैं तो 6x, और इससे गुणा करते हैं 6 दूनी 12x। तीसरा स्टेप में इसका वर्ग कर देते हैं तो 36 हो जाता है। 3 स्टेप में किया जाता है, कोष्टक खोला जाता है। पहले में इसको वर्ग किया जाता है, दूसरे में आपस में गुणा करके घात से गुणा कर देना है, तीसरे स्टेप में वापस से लास्ट वाली संख्या का वर्ग करना है, बराबर 468 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या आता है तो देखें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 2x स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर 12x
बराबर प्लस का 36, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 468 बराबर 0। अब 2x की 2 घात प्लस 12x, इसको क्या करते हैं घटा देते हैं तो माइनस का आता है, कितना आ जाता है 436 आ जाता है बराबर 0। गुणा करने पर 436 और घटाने पर 12 आना चाहिए, तो होता है 18 गुणा 12, रफ काम है 436 आ जाता है। प्लस का 18 और माइनस का 12 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है, तो अभी और कर लेते हैं आगे, एक लाइन और हो जाती है। 2 यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकलता है, 2 से भाग दिया जा सकता है, हाँ तो 2 कॉमन निकाल लेते, नहीं भी निकाल के करोगे तो भी हो सकता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना आता है 2 छिंग 12 और यहाँ पर करते हैं तो भाग आ जाता है 216 बराबर 0। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 216 और घटाने पर इतना आना चाहिए, तो 18 गुणा 12 करते हैं तो 216 आता है, यहाँ पर गलत हो गया है। और 18 प्लस का 18 माइनस का 12 करते हैं तो प्लस का 6 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं x की 2 घात प्लस 18x और यहाँ पर लिखते हैं 12x माइनस का 216 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस की वजह से निशान बदल जाता है, ये 18 हो जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं x प्लस 18 लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग x माइनस 12 लिख देते हैं। तो ये पहले तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन कौन आ रहा है, तो x प्लस 18, बाहर कौन है x, अंदर कौन है, यहाँ पर कौन है 12, तो वो यहाँ लिख देते हैं बराबर 0। x प्लस 18 बराबर 0 और अथवा x माइनस 12 बराबर 0। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो समझना है ध्यान से, x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 18 हो जाता है, अथवा ये 12 माइनस का है उधर जाएगा बराबर के तो ये प्लस का हो जाता है। यहाँ लिखते हैं x बराबर माइनस 18 संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि है ना किसी का भी माप माइनस में नहीं आता है, इसलिए x बराबर कितना है 12। अब लिखते हैं छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या था x बराबर कितना है 6 है। ओके, x बराबर 6 है, सॉरी 12 है, 12 दिया है ना 12 है। और एक बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजाओं का क्या दिया है, तो ये आया है x प्लस 6, यानी 12 प्लस 6 बराबर कितना आ जाता है 18, आंसर आ जाता है। अगला सवाल करते हैं 29वां समांतर श्रेणी -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस फिर डैश प्लस -230 का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको an का सूत्र लगाना है। an का सूत्र लगाने से पहले a ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर -5 और d बराबर -8 में से -5 घटाना है। -8 प्लस माइनस प्लस हो जाता है और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए घटाना पड़ेगा। माइनस का 3 बचता है क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an क्या दिया है, माइनस का 230 दिया है। a बराबर माइनस का 5 है, n मालूम नहीं है और d मालूम है माइनस का 3। तो माइनस का 230 ये उधर आता है तो प्लस का 5 हो जाता है, बराबर माइनस इतना गुणा माइनस का 3। अब ये यहाँ पर कितना बचता है, माइनस का 225, ये माइनस का 3 इधर आ जाता है, n-1 लिखते हैं। 3 से भाग देते हैं हम लोग तो 3 सत्ते 21 आ जाता है और 3 पंजे 15, माइनस से माइनस कट गया।
इसको इधर लेके आते तो प्लस का हो जाता है, n बराबर 75 और 1 76, n बराबर 76 आ जाता है। Sn बराबर n/2 a प्लस l शॉर्टकट वाला सूत्र लेते हैं। n बराबर कितना आया है 76/2 और a कितना है -5, l कितना दिया गया है, l मतलब अंतिम पद है -230। 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, क्योंकि एक बचेगा, एक के पीछे चला 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 38 गुणा जोड़ेंगे तो -235 हो जाता है। ओके, -235 हुआ है। उसके बाद हम आगे करते हैं। तो आप रफ में गुणा कर लेना, हमने गुणा कर लिया है। तो हमारा गुणा आया है 8930, हमारा गुणा आया है। ओके, अब हम अगला वाला सवाल करते हैं। तो 30वां सवाल हमारे पास है हमारे पास यहाँ पर a बराबर 14। क्या है 30वां सवाल? समांतर श्रेणी 14, 18, 22 का कोई पद 142 हो सकता है? यदि हाँ है तो कौन सा पद? तो a बराबर 14 लिखा है, d बराबर ज्ञात करना है। तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 4। 18 में से 14 घटाते हैं तो 4 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यहाँ पर an कितना दिया 142 दिया, 142 लिखते हैं। a बराबर हमारे पास 14 है और n हमको मालूम नहीं है और d ज्ञात करते हैं। तो हम लोग 14 या 142 ये इधर आता है तो माइनस का 14 हो जाता है और यहाँ d बराबर हमारे पास कितना था 4 था। n माइनस 1 गुणा 4 घटाते हैं तो 12 में से 4 गया तो कितना बचता है 8। एक इससे लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2, 128 आया। ये इधर आ जाता है भाग में, तो यहाँ आ जाता है गुणा में है, भाग में आ जाएगा n-1। 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसको इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। n बराबर कितना हो जाता है 33। तो इस तरह से लिखते हैं 33वां पद 142 होगा। बराबर, इस प्रकार से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।